हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लिनजिंग। तो आप सभी लोगों को अब बिल्कुल 2025 का लास्ट दिन आ चुका है। जीवन को नए देखने का एक नया उद्देश्य जागृत हो चुका होगा। फिर से सब लोगों के एक नए नए रूपरेखाएं बनना स्टार्ट हो गई होंगी। हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें इस तरह से आगे बढ़ना है, फिर से हमें नई चीज़ें करनी है। तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं नए जोश के साथ, नई खुशियों के साथ। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव। जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। और स्टार्ट करते हैं आज मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर कौन से मैसेजेस डिवाइन के द्वारा दिए जा रहे हैं। तो आज मैं शफल करके नहीं ले रही हूँ, डायरेक्ट कार्ड ले रही हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन आया है मेरे सामने। और वो क्वेश्चन ये है कि ये धोखा कौन क्यों दे रहा है, प्लीज बताएं। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि ये धोखा आपके साथ हो रहा है, या आपकी पेनफुल सिचुएशन क्यों रही, ये कौन लोग हैं, क्या आपको पता है? और यदि आपको पता नहीं है तो आपका मन करता है कि भाई मैं पहले से ही समझ लूँ इन लोगों को, ताकि इन लोगों से मैं बच के रहूं। कुछ लोग यहाँ पर जानते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि हाँ हमें पता है कौन लोग हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं हमें जानना है। तो जिन लोगों को जानना है वो इस कार्ड की रीडिंग देखेंगे। और कुछ लोग हैं जो जीवन में अब मैजिशियन बन चुके हैं, वो अपने जीवन को अपने अनुसार जीना चाहते, अपने अनुसार मोड़ देना चाहते हैं। किसी की कोई परवाह नहीं, बस स्वयं को बैलेंस करना है और स्वयं जो चाहते हैं वो लेकर आना है। आप में से बहुत सारे लोगों को मिरर इफेक्ट भी बहुत नज़र आते होंगे, मतलब 1221 1331, मतलब आपको हमेशा मोस्टली मिरर नंबर भी नज़र आता होगा। या आप हो सकता है एक ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो। तो ये कार्ड यहाँ पर दो दिए हुए हैं, और दोनों में से किसी की भी रीडिंग आप देख सकते हैं, चाहे तो बिल्कुल पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो फिर मैं नीचे ही आपको कमेंट बॉक्स पे इसका टाइम ज़रूर दे दूँगी आज, क्योंकि ये दोनों अलग अलग विषय हैं। तो देखते हैं पहला वाला, इसकी रीडिंग क्या आती है, और ये कौन लोग हैं जो आपको हमेशा इस बात के लिए रोकने की कोशिश करते हैं या आपके साथ छल कपट होता रहता है। तो जीवन में यदि कोई छल कपट हो रहा है, या पीठ पीछे आपको लेकर कोई षड्यंत्र करता रहता है, या आपने कोई भी बात कही उसका 100 गुना करके लोगों को बताकर आपके खिलाफ करता रहता है, तो ये लोग कभी भी ना अपने जीवन को खराब नहीं करते हैं। ये हमेशा कोशिश करते हैं कि भाई दूसरों का जीवन हमेशा प्रभावित होता रहे, दूसरों का जीवन हमेशा कष्टदायी होता रहे। ये लोग कभी भी किसी के लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कि व्यक्तिगत रूप से या व्यावसायिक रूप से भी हो सकता है, मतलब ये आपके आस पड़ोस के लोग भी हो सकते हैं। तो इस कार्ड को लेकर यहाँ पर यही बात आ रही है, ये किसी चीज जो छल हो रहा है आपके लाइफ में, वो किसी निजी मामले को लेकर हो रहा है। या तो आपके अंदर इतने अच्छे गुण हैं कि उनसे वो देखे नहीं जाते, या फिर आप उनसे छोटे हैं इसलिए वो आपको दबा के रखना चाहते हैं। कुछ जानकारी आपसे छिपाई जा रही है, कुछ ऐसी जानकारी जिस आपको पता चल जाएगा तो वो लोग शायद बर्बाद हो जाएंगे या उनका नाम खराब हो जाएगा। लेकिन वो इससे बचने के लिए वो हर वक्त इसी बात की कोशिश करते रहते हैं, हेरफेर करते रहते हैं, और आपके पर्दे के पीछे छिपकर आपकी चीज़ों को कुछ लोग चुराते भी हैं। यहाँ तो चुराते हुए भी शब्द आ रहा है। कुछ ऐसा जो एक उसके हाथ में है, एक थैला भर के कोई चीजें उसने चुरा ली हैं। यहाँ पर हो सकता है कि ये छल वास्तव में उनके भीतर बैठा हुआ है, झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि बहुमूल्य चीजें हैं, चाहे वो आपके सम्मान को ठेस पहुंचाना हो, चाहे आपकी खुशियों पर ताला लगाना हो। और वो इतना खाली समय रहता है कई लोगों के पास, उनको जीवन में इतना खाने पीने को मिल जाता है कि उनका काम बस यही रह जाता है कि भाई किस तरह से लोगों को दुख दिया जाए, किस तरह से लोगों के सुखों में ताला लगाया जाए। बस यदि ये सारी चीज़ें हो रही हैं
आपको पेन दिया गया है, तिरस्कार किया गया है, आपको उतना सम्मान नहीं मिला जितना आपको मिल जाना चाहिए था, तो बिल्कुल ये रीडिंग आप पूरी देखिएगा, देखेंगे यहाँ पर क्या निकल कर आता है। तो देखते हैं ये कौन लोग हैं। ये काफ़ी मैच्योर्ड लोग हैं, ठीक है, ये लोग मैच्योर्ड हैं, कोई छोटे लोग नहीं हैं, ये काफ़ी मैच्योरिटी लिए हुए हैं। ये खुद के जीवन में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक उन्नति नहीं है, यह आपके रिलेशनशिप में लोग हो सकते हैं। ये जो भी लोग हैं, ये जो भी लोग हैं वो हमेशा इस बात के लिए लड़ते रहते हैं कि भाई मेरे साथ हमेशा जस्टिस होता रहे और मैं भले भी किसी के साथ भी अन्याय करता रहूं। मतलब स्वयं के जस्टिस के लिए, स्वयं के सम्मान के लिए, स्वयं की सुरक्षा के लिए ये सारे कदम उठाते हैं ये लोग, है ना। क्योंकि ब्रह्मांड आपको एक अलग ही एनर्जी देना चाहता है। और ये जो जस्टिस का कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है, तो वो लोग तुला राशि के भी हो सकते हैं, या फिर वो ऐसे लोग होते हैं कि जिन्हें हमेशा स्वयं के सम्मान की ज़्यादा चिंता रहती है किसी और के सम्मान से, और वो हमेशा क्रोधित अवस्था में भी रहते हैं। ये लोग जो है वो लेना और देना चाहते हैं आपसे, वो कुछ आपसे मांगना चाहते हैं और शायद आप उनको वो चीज़ें दे नहीं रहे हैं, इसलिए ये छल आपके साथ किया जा रहा है। वो आपके ऊपर कामों का बर्डन, विचारों का बर्डन, वो आपको एक बर्डन में डाल के रखना चाहते हैं। यस, उनका उद्देश्य यही है कि वो आपको एक पेनफुल सिचुएशन में देखें कि आप अपनी तरक्की पर कोई भी कार्य ना कर सके, आपके अंदर के पोटेंशियल को दबा दी जाए, आप एक गहरे सदमे में रहें, हमेशा एक नेगेटिव थॉट्स हमेशा आपके ऊपर हावी रहे, उनकी यही मंशा होती है। तो ये ऐसे लोग हैं, ठीक है। ये लोगों के पास पैसे को लेकर कोई तंगी नहीं है, इनके जीवन में पैसे हैं और हो सकता है बहुत जल्दी उनको कोई अपॉर्चुनिटी आ गई। ये लोग जो है ये बोलने में बड़े तेज हैं, इनका जो बोलना है बहुत स्ट्रांग है। यस, ये मिथुन राशि के भी हो सकते हैं। इनका बोलना बहुत ज़्यादा ये ऐसा दर्शा रहा है कि अपनी बातों को बहुत स्ट्रांगली कहते हैं, अपनी बातों को बहुत ज़्यादा मनवाना चाहते हैं। ये ऐसे लोग हैं। ये आपके आस पड़ोस के लोग भी हो सकते हैं, आपके पुराने पहचान के लोग भी हो सकते हैं, आपके साथ बिताए हुए बचपन के लोग भी हो सकते हैं, या मतलब फ्रेंड्स वगैरह भी ऐसे लोग आपके लिए हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कौन हो सकते हैं। ये तो निकल कर आया है और अब देखते हैं ये काम क्यों किया जा रहा है, वो भी चेक कर लेते हैं। ये ऐसे काम क्यों कर रहे हैं, चेक करते हैं। डियर, ये क्यों धोखा दे रहे हैं, ये प्रश्न मुझे सुनाई दे रहा है कि ये धोखा क्यों दे रहे हैं। तो कौन लोग हैं, तो ये इस तरह से है, और ये धोखा क्यों दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक ही चीज़ निकल कर आती है, जब इंसान स्वयं को ज़्यादा प्राथमिकता देता है, जब इंसान अहंकार के भाव में रहता है, जब किसी इंसान को ये लगता है कि दो लोग हैं और किसी एक का ही सम्मान हो रहा है और एक का नहीं हो रहा है, तो जिसका नहीं हो रहा है उसको हमेशा इस बात को लगता है कि मेरा सम्मान क्यों ना हो। तो उस सम्मान को प्राप्त करने के लिए वो किसी दूसरे इंसान को नीचा गिराने की कोशिश करता है। यदि आपके जीवन में कुछ खुशियां हैं, भले ही ऊपर से नजर आ रही, क्योंकि आप कई बार अपनी दुखों को नहीं व्यक्त करते हैं, खुशियों को व्यक्त कर देते हैं, बट कई बार आप दुखों को व्यक्त नहीं करते। और जब आप दुखों को व्यक्त नहीं करते हैं तो आपके भीतर जो परेशानियां हैं, दुख है, वो लोग नहीं देख पाते। वो हमेशा ये देखते हैं कि आप कितने खुश हैं, आप कितने संपन्न हैं, आप क्योंकि आप वही दिखा रहे हो। और इसलिए ऐसे लोगों को लगता है कि आप जीवन में बहुत आनंद में हो और वो आपके आनंद को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। वो आपको स्ट्रगल में इसीलिए डालने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप जीवन के सबसे ज़्यादा सुखी समृद्ध जीवन जी रहे हैं, आप बड़े आनंद में जी रहे हैं। उनको हमेशा ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं और वो इन चीज़ों को रोकने के लिए ही वो इस तरह की हरकतें आपके साथ करते हैं। ओके, ये कार्ड हमारी शफल के पहले ही आ गया और ये वाला कार्ड बोलता है बैलेंस एंड ब्लिसफुल लव।
तो एक्चुअली लाइफ कैसी होनी चाहिए? एक्चुअली लाइफ तो यही होनी चाहिए ना, एक टेम्परेंस की लाइफ होनी चाहिए जहाँ पर बैलेंस हो। जब तक दोनों तरफ से प्यार की वर्षा नहीं होती, जब तक दोनों तरफ से एक सामंजस्य स्थापित नहीं होता, तब तक इन दोनों के बीच का जो एक प्यार है वो प्रॉपर वे में कार्य नहीं करता है। और यही कारण है जब इंसान ये सोचता है कि सिर्फ हमारी ही तरफ से जा रहा है, हम ही सब कुछ कर रहे हैं, तब क्या होता है, जो नेक्स्ट पार्टी होती है वो इस बात को लेकर चिंतित हो जाती है, भाई हम ही तो सब कुछ कर रहे हैं, हम ही तो सब कुछ दे रहे हैं, हम ही तो सब कुछ कर रहे हैं, और अगली की तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा है। जबकि ये प्यार जो है वो बैलेंस में होना चाहिए। और समस्या यही आती है, समस्या ये आ रही है कि कोई इंसान सिर्फ अपने पैसे कमाने पर लगा हुआ है और एक इंसान ऐसा है जो सिर्फ मौज मस्ती में जी रहा है। तो ये जो प्यार होता है, जहाँ पर फील तो होता है कि दोनों साथ चल रहे हैं, पर यदि दोनों का जो चेहरा है वो अलग अलग दिशाओं में जा रहा है तो उनके बीच में सामंजस्य स्थापित होना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये कौन लोग हैं? तो ये आपके स्वयं के पार्टनर हो सकते हैं, या आपकी थर्ड पार्टी हो सकती है जो आप दोनों के बीच में नुकसान पहुंचा रही है, या आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, या फिर आपके आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, या ये ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपको कई वर्षों से जानते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य बस आपकी खुशियों में ही ताला लगाना, यही लिखा हुआ है। क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पर बच्चों के ऊपर भी बात आ रही है। सिर्फ आप तक ही बात नहीं रुकी हुई है, ये बच्चों तक भी पहुँच रही है। मतलब आपके बच्चों की यदि मैरिज हुई है तो हो सकता है उनकी मैरिज में जो खुशियाँ थी, जो आपको ब्लेसिंग्स आई थी, उस ब्लेसिंग्स को रोकने की कोशिश की जा रही है। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि उन्हें बस स्वयं के जीवन में जो खुशियाँ देखने को नहीं मिली, वो आपके जीवन में खुशियाँ नहीं देख पा रहे हैं। और हो सकता है आपके बच्चों के जीवन में भी यहाँ पर ब्रेक लगाने की कोशिश की जा रही, चाहे वो पैसे को लेकर हो, चाहे दोनों के रिलेशनशिप को लेकर हो। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बहुत स्ट्रांगली आया हुआ है। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर ये बहुत क्लियर मैसेज देता है कि डियर, यहाँ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हार्श हो रहा है, बहुत ज़्यादा हार्श हो रहा है। कोई है जो बहुत डिसिप्लिन में चलना चाहता है, कोई है जो बहुत ज़्यादा नियम कानून से बंधा हुआ जीना चाहता है, पर कोई है जो उसको नहीं समझ पा रहा है या उस ईमानदारी को नहीं समझ पा रहा है। तो ये है कि यदि आप किसी काम को बहुत ज़्यादा ईमानदारी के साथ करते हैं, मेहनत के साथ करते हैं, डेडिकेशन है आपके अंदर किसी काम को लेकर, तो हो सकता है किसी तीसरे को ये चीज़ें बिल्कुल नहीं भाती हैं। यहाँ भ्रष्टाचार की बात ज़्यादा निकल कर आ रही है कि आप अपने काम को बड़े ईमानदारी से, मन से, लगन से करते हैं, और हो सकता है उस इंसान को आपके विरुद्ध कुछ साजिश करनी है, लेकिन वो ईमानदारी के चक्कर में वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसलिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन आया है, सेम कार्ड्स अगेन आया है, अगेन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। और ये क्लियर मैसेज है, यहाँ पर ये क्लियर मैसेज है कि बैकग्राउंड में एक काम चल रहा है आपके खिलाफ, और वो बैकग्राउंड में जो आपके खिलाफ चल रहा है वो यही है कि आपको किस तरह से हराया जाए, किस तरह से आपको नुकसान पहुंचाया जाए, चाहे विचारों के माध्यम से पहुंचाया जाए, क्योंकि ये काम एक ही इंसान कर सकता है और ये है चुनौतीपूर्ण काम। तो ये जो हो रहा है वो चुनौतीपूर्ण संकेत दिया जा रहा है आपके जीवन में। ये तलाक का मामला हो सकता है, या एक दूसरे को इतना ज़्यादा नीचा दिखाया जा रहा है कि वो एक दूसरे में डिप्रेशन वाली स्थिति पैदा हो रही है। कोई एक ऐसा इंसान है जो स्वयं हारना नहीं चाहता, इसलिए दूसरे को परेशान यहाँ कर रहा है। स्थिति दर्द पूर्वक है, उथल पुथल की स्थिति दर्शाई जा रही है। मतलब आप अपने जीवन में कांटों भरे रास्ते पर चलो, आपको सुख सुविधा न मिले, इस बात की तैयारी की जा रही है। रिश्तों में हिंसा या फिर चोट ऐसी लग रही है, ऐसा समझ में आ रहा है। एक उम्मीद जो बन के आप अपने जीवन को जीना चाहते हो, वो उम्मीदें टूटती जा रही हैं, विश्वास खोया जा रहा है।
एक यहाँ पर यदि कोई लोग ऐसे देख रहे हैं जो मैरिड हैं लेकिन अब वो सेपरेट रह रहे हैं, या ऐसे लोग यदि ये वीडियो देख रहे हैं जो कि रिलेशनशिप था उनका लेकिन वो अब पुराना रिलेशनशिप हो गया है, तो पुराने रिश्ते जो आपके पहले से थे उसकी यादों में आज भी आप जुड़े हुए हैं, उसके दर्द से आज भी आप उबर नहीं पाए हैं, उस ब्रेकअप को आप स्वीकार नहीं कर पाए हो, क्योंकि वो ब्रेकअप जो था वो बहुत ज़्यादा तकलीफदायक था। मतलब दिल इतना जुड़ चुका था कि वो ब्रेकअप से भी और वो जो घटनाएं घटी उसमें भी आप अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे हैं, और आप उनको बातों को भूल कर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और नई शुरुआत तो करना चाहते हैं लेकिन अतीत के दर्द और जो संघर्ष है आपके जीवन में उसको भी आप भुलाकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। और ऐसे लोग आज भी आपको वॉच करते हैं, और ऐसे लोग आज भी आपकी करंट पोजीशन को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली आप लाइफ में कर क्या रहे हो, जबकि आपको उन्होंने छोड़ा, जबकि उन्होंने आपको प्रताड़ित किया। लेकिन फिर भी आज ऐसे लोग जो आपके पुराने रिश्ते में थे वो आज भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग आपको सिर्फ इसलिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप एक स्टार सीड हो, और नो डाउट स्टार सीड्स लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ और दुख दिया जाता है, क्योंकि आप कभी भी किसी बातों को मतलब आप समझ नहीं पाते हो। जो लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं या लोग जो गलत बातें करते हैं या डबल मीनिंग की बातें करते हैं, वो कई बार स्टार सीड्स लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि हिडन चीज़ें उनको समझना मुश्किल होता है, क्योंकि वो बहुत प्योरिटी के साथ रहते हैं लाइफ में, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ जीवन के तत्वों को आगे बढ़ाना, डिवाइन के कार्य करना और बहुत काम ईमानदारी से करना, यही काम है। और शायद यदि ये काम है और इसीलिए ये सब आपके साथ हो रहा है, और ये हिडन चीज़ें जो चल रही हैं ना, वो कई बार आपके सामने आती तो है लेकिन दिखती नहीं है। ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, क्यों और कौन कर रहा है, तो ये चीज़ें यहाँ निकल कर सामने आ रही हैं। तो आप में से जितने लोग भी इन बातों से जुड़ चुके हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये एक सजेशन निकल कर आ रहा है कि आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। आपने देखा होगा घर में आप लोग ज़्यादा दिन कचरा नहीं रखते हैं, है ना। जैसे ही क्लीनर आता है आप तुरंत अपने घर का कचरा उठाते हो, क्लीनर को दे देते हो, क्योंकि आपको पता है यदि ये कल तक और रह गया 24 घंटे तो और स्मेल घर में भर जाएगी, इसलिए आप तुरंत निकालते हो और घर के बाहर अपना कचरा रख देते हो। तो वैसे ही अपने जीवन के जितने लोग कचरे हैं या जितने लोगों ने आपको दुख दर्द दिए हैं, आपको उनको अपने जीवन से निकालकर बाहर करना होगा। यस, ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप ना रखना ही आपके लिए सर्वोत्तम होगा, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी किसी के फ्रेंड नहीं होते हैं, है ना। फेरी मदर यहाँ यही बता रही हैं कि वो आपकी दोस्त हैं। ऐसे लोग जो है वो डिवाइन्स को ही अपना दोस्त बनाएं, वो ज़्यादा बेहतर होता है। आपको नेचर के बीच में जाना चाहिए। अपनी करंट सिचुएशन में जो भी चल रहा है उसको पेड़ को जाके आपको बता देना है। अपने अंदर के जो भी थॉट्स हैं वो आपको पेड़ों के साथ या पेड़ों की हवाओं के साथ या वहाँ के पशु पक्षियों के साथ शेयर करना चाहिए। यहाँ ये कहा यस, नेचर सिंग्स। देखो मैंने बोला ना, नेचर के बीच में जाकर अपने आप को आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए, वहीं आपको एक अच्छा फीलिंग आएगी। मोटिवेशन आपको वहीं से मिलेगा, नेचर से मिलेगा। नेचर आपको हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। आपके अप्रोचेस जितने भी रहेंगे वो आपको फलीभूत होंगे। और ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यही कहता है, दुखों से बाहर निकलकर जब आप सुख के रास्ते पर जाओगे, ऐसे लोगों से डिटैच होकर अपने जीवन के सही मायने को ढूंढोगे, तभी आपको एक अच्छा फीलिंग भी आएगी और आपका ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है। आपकी जो हैबिट्स हैं या टेम्पटेशन है उनको आपको दूर भगाना होगा। कई लोग ना पुरानी यादों से बाहर नहीं आ पाते हैं, वो बार बार पुरानी यादें रिकॉल होती रहती हैं और वो जो
ओवर थिंकिंग होती है या वो जो समस्याएं होती हैं, आप देखो अपने जो 60,000 थॉट्स हैं उसमें 50,000 थॉट्स आपके ऐसे लोगों के ही होते हैं जिन्होंने आपको दुख दर्द दिया है। तो आपको ऐसे हिडन लोगों से दूर होना होगा और अपनी हीलिंग पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चुना था, ये आपकी रीडिंग है। चलिए देखते हैं जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये कार्ड जिन्होंने भी चुना हुआ है उनके लिए आ रहा है कि आप अपनी वास्तविक शक्ति को जानना चाहते हैं और उसका उपयोग करना चाहते हैं कि मेरे अंदर कितनी शक्तियां हैं। और ये कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर और आध्यात्मिक जीवन को लेकर आप कितनी ज़्यादा इस समय सजग हो चुके हैं। क्या मैं जादूगर हूँ? क्या मैं एक मैजिशियन ऐसा हूँ जो चाहता हूँ वो प्राप्त कर लूँ? मतलब आप अपने लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं कि मैं कैसी हूँ या मैं कैसा हूँ। क्या मैं वास्तविक, यदि मैं कुछ चाहती हूँ और मुझे मिल जाता है तो कई बार आपको इस बात का डाउट भी होता है कि क्या मैं सच में मैजिशियन बन चुकी हूँ, क्या मेरे ऊपर सच में ईश्वरीय कृपा हो गई है। और आपका ये जुनून यहाँ पर बढ़ता जा रहा है कर्म को लेकर और खुशियों को लेकर। और अब आप अपने लिए यहाँ मुझे फील हो रहा है कि आप यहाँ पर देखो एक भंवर उठता जा रहा है, एक एक आग उठती जा रही है। मतलब आपके अंदर की जो शीतलता है या आपके अंदर की जो शांति है या आपके अंदर की जो ऊर्जा है, ये दोनों को आप एक साथ लेकर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। यहाँ एक प्रतिबिंब की भी बात हो रही है क्योंकि मिरर है। मिरर क्या होता है? एक प्रतिबिंब होता है जिसमें 1 2 2 1 मतलब 12:21 है ना, 13:31। मतलब ऐसा फिगर आपको यहाँ पर काफ़ी नज़र आता होगा। और ये कार्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कार्ड आपकी लाइफ का है क्योंकि ये आपको घोषित करता है कि अब आप जादूगर बन रहे हो। अब आपके अंदर एक आत्मा की शक्ति भी आ रही है और आपके अंदर विचारों की स्पष्टता भी आती जा रही है। आपके अंदर एक उजाला भी है, एक रचनात्मकता भी है। और ये दोनों कार्ड यही बता रहे हैं कि आप अपने जीवन को एक सिस्टमेटिक रूप में बदलने के लिए अब आप दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते जा रहे हो क्योंकि आपने अपनी वास्तविक शक्तियों को प्राप्त कर लिया है। अब किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं है जीवन को लेकर क्योंकि ये कार्ड यही बता रहा है कि अब महत्वपूर्ण और शक्तिशाली समय भी निकट आ चुका है। जीवन को अपने अनुसार जीना, अपने अनुसार निर्धारित करना और अपने अनुसार रूप देना, बस यही आपका लक्ष्य हो चुका है। और इस कार्ड का यही मीनिंग निकल कर आ रहा है कि आपने भले ही कितने भी संघर्ष देखे हो लाइफ में, अपने वर्तमान जीवन को लेकर अब आप बहुत ज़्यादा अब सजग हो गए हो, है ना। नो एंट्री जोन, देखो नो एंट्री जोन है नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि आपके जीवन में भी कोई दुखदाई पीड़ादायी लोग नहीं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट आपको क्लियरिटी है भी करना क्या है ना। अब नो कन्फ्यूजन, और आपने आंखें खोल दी हैं, पट्टी खोल दी है कि कौन लोग हैं जो आपकी बातों को इधर से उधर करते हैं, कौन लोग हैं जो आपकी चीज़ों को चुराना चाहते हैं, कौन लोग हैं जो आपको धोखा देना चाहते हैं। जब ये बात समझ में आ गई है तो आपने अपने आप को अब सचेत कर लिया है, अब नो मोर कन्फ्यूजन के जोन में डाल दिया है क्योंकि आपको पता है ये दुष्ट लोग आपके लाइफ में हैं, है ना। ये केकड़ा आपके लाइफ में है, ये आपको पता है। आप में से बहुत सारे लोगों के जीवन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है और इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल किया है या इमोशनली हर्ट किया है। देखो जो जिनसे जैसे करता है ना वो वैसे ही कर्म को भोगता है। तो यदि उस इंसान ने आपको लेकर ये सारे किए हैं तो आप ऐसे इंसानों के बारे में कभी भी दुखी मत होइए क्योंकि ये इंसान कभी भी आपको सुखी नहीं कर सकते। देखो आपने अब अपने जीवन को किस तरह से संभाला है, ये कार्ड बता रहा है कि आप क्यों इस कार्ड को चुने हो, क्योंकि अब आप सिर्फ अपने भविष्य को लेकर देखना चाहते हो। अब आप अपने जीवन के सुख शांति को चाहते हो, अपने आप में ग्रोथ देखना चाहते हो, अपने बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हो, उनके जीवन में खुशियां देखना चाहते हो।
एक फ्लो बना रहे, पैसों का फ्लो बना रहे, सुख सुविधाओं का फ्लो बना रहे, दिमाग में शांति बनी रहे, क्योंकि अब आप एक ताज पहनना चाहते हो, अब आप एक सुखी जीवन जीना चाहते हो, यही मैसेज आ रहा है। यस, अब आपका ध्यान प्रगति की तरफ है, ईश्वर की देन पर है, ईश्वर के दिखाए हुए रास्ते पर है। अब आप ऐसे सारे लोगों को अपने जीवन में से निकाल बाहर फेंक रहे हो जिनकी अब आपको ज़रूरत नहीं है, या जिन्होंने आपकी ज़रूरत आपके लाइफ में नहीं महसूस की। मतलब जिन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, अब आप भी उनको झटकते जा रहे हो अपने जीवन में से, और ऐसे लोगों को अब स्वीकार्य आप नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इन लोगों ने आपको सिर्फ बर्डन दिया है, इन लोगों ने आपको सिर्फ संघर्ष दिया है। जितने भी नकारात्मक लोग हैं, इन्होंने आपको हमेशा थका दिया है, बातों से, विचारों से, एनर्जी से, हर चीज़ों से आपको ब्लॉक करने की कोशिश की है। खुशियाँ भी छीनी हैं आपकी, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं छीनी, खुशियाँ भी छीनी हैं उन्होंने आपकी, और आपको उन्होंने ही स्ट्रांग भी बनाया। कहते हैं ना कि भाई कोई बुरी चीज़ होती है तो वहाँ से आपके लिए ज़रूर कुछ न तो कुछ अच्छी चीज़ होती ही होती है। तो ये कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि ऐसे लोगों ने आपको समझदार बना दिया है, ऐसे लोगों ने आपको, जो इमोशंस में रहते थे आप हमेशा, भावनात्मक रूप से आप जो काम कर लेते थे, तो यहाँ पर जितने भी वाटर साइन आ रही है, या फिर कई बार ना फायर साइन भी बहुत इमोशनल होती है, तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, अब ऐसे लोगों को ऐसे ही लोगों ने स्मार्ट बना दिया है। आपने सारी भावनात्मक चीज़ों को छोड़ दिया है, अब आप स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हो कि नहीं भाई, अब भावनाओं में बह के कुछ नहीं होने वाला है। लोगों की ज़रूरतों के लिए कितना भी करो, वो उनका टाइम आता है पलट जाते हैं। अब आप बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ अपने जीवन को जी रहे हो, और इसीलिए आपने इस कार्ड का चुनाव किया, क्योंकि अब आप मिरर रूप से उठने वाले हो। मतलब आप पहले भावनात्मक रूप से ज़्यादा सोचते थे, तो आप प्रैक्टिकल के रूप में सोचते हो। पहले आप दूसरों के लिए काम करने के लिए अपने आप को खपा देते थे, बट अब आप अपने स्वयं की खुशी के लिए, स्वयं के अस्तित्व के लिए जी रहे हो। पहले आप हमेशा लोगों के बहकावे में या उनकी बातों में हमेशा कंफ्यूज रहते थे, बट आपको क्लियर मैसेज है कि भाई मुझे करना क्या है। तो ये कार्ड इसीलिए आपने चुना है कि जीवन को अब कैसे जीना है, भले ही आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े, किसी से दूर रहकर करनी पड़े, फिर भी आप अपने स्वयं के पैरों पर ही खड़े रहने वाले हैं। अब ऐसे लोगों से मूव ऑन करने में ही आपकी लाइफ में खुशियां हैं, ये आप समझ चुके हैं। यस, क्योंकि अब आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनते जा रहे हैं, है ना, क्योंकि अब आपकी लाइफ में कोई भी आपको कुछ बोले या करे, अब आप उसको छोड़ोगे नहीं। तो ये काम क्यों हुआ है, तो यहाँ पर माँ भगवती का कार्ड लेने के लिए मुझसे कहा जा रहा है कि आपके जीवन में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, या आपने अपने अंदर जो ये एक अलग रूप धारण किया है, कि पहले कैसे थे और अब बिल्कुल उल्टे हो गए हो आप। पहले हमेशा इमोशंस में आकर लोगों के लिए करना, लोगों के लिए मदद करने में पहुंच जाना, आज भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब आप लोगों को देखते हो कि कौन कैसा है, उसके अनुसार ही आप निर्णय लेते हो। यस, बिल्कुल बैलेंस, बिल्कुल बैलेंस, कंप्लीट आपने अपने लिए खुशियाँ चुनी हैं, अपने लिए शांति चुनी है, डिवाइन ब्लेसिंग को आपने चुना है। अब लोगों से ज़्यादा आपने डिवाइन की तरफ अपना रुख बदलना स्टार्ट कर दिया है। नीलकंठ महाराज की ये जो एनर्जी आ रही है, वो आपको हमेशा इस बात के लिए प्रेरित करती है कि किसी ने भी कितने भी दुख दर्द कड़वा अनुभव क्यों ना दिया हो, इनका नीलकंठ नाम पड़ा ही क्यों, क्योंकि इन्होंने ही तो जहर पिया था, इस सृष्टि का जहर पिया था। वैसे ही आपने कई लोगों को बचाने के लिए, कई लोगों की जिल्लतें या कई लोगों के गंदे शब्द को आपने अपने अंदर समेट कर रख लिया है, लेकिन आप अपने कामों से अब पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों ने आपको, आपके आसपास भी भटकेंगे ना, तो आद्य काली माँ उनको छोड़ेगी नहीं। मैं आपको सच बता रही, क्योंकि उन्होंने ये निर्णय लिया हुआ है, ऐसे लोगों का सहार करके रहेंगी वो। अब आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और लाइट, मतलब क्लैरिटी आने वाली है हर चीज़ों में।
काली माँ यहाँ पर यही कह रही हैं कि वो आपकी प्रोटेक्शन करती हैं। तो माँ भगवती का आप जय जयकार ज़रूर लगाइए, माँ काली की आप ज़रूर जय जय लगा लेंगे, क्योंकि अंदर से भी वो आपको अब बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। और अंदर की जो डैमेज हो गई है ना, विश्वास कई बार हमारा टूट जाता है, कई बार हम लोगों को अब पसंद नहीं करते, तो बहुत सारे डैमेज हो जाते हैं, उन सारे डैमेज को रिपेयर किया जा रहा है। यहाँ भद्रकाली माँ यही कहना चाहती है कि स्पिरिचुअल अवेयरनेस से ही आपके लाइफ में ये संतुलन स्थापित हुआ है। तो आप माँ के बहुत बड़े भक्त हैं, शिव के बहुत बड़े भक्त हैं, क्योंकि अब आपने जो अफर्मेशन किया है उसी के कारण आपने मैजिशियन को प्राप्त किया है। एक ऐसा प्रेयर जो आपको कठिन स्थिति में भी आपको एक संतुलन स्थापित करवाता है, मतलब मानसिक शांति देता है, खुशियाँ देता है, प्रोग्रेस देता है। यस, और ये बहुत सारी विद्याओं के धारण करने से ही आपको प्राप्त हुआ है। तो यहाँ आपको यही मैसेज आ रहा है कि यदि आपके जीवन में कुछ नई शिक्षाएं आती है या कुछ नए कोर्सेस आते हैं तो वो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। चंद्रशेखर 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 ताही माँ, तो गुड लक आपकी तरफ आ रहा है। हमारे शिव प्रभु को आप ज़रूर आराधना कीजिए, प्रभु जी की कृपा प्राप्त होगी, माँ काली की कृपा प्राप्त होगी, गुड हेल्थ भी मिलेगा, गुड वेल्थ भी मिलेगा, प्रोटेक्शन भी मिलेगा। लास्ट कार्ड देख लेते हैं। यस, पीस भी मिलेगा। यस यस यस, यहाँ पर आया है दक्षिणा काली माँ का कार्ड, जो कहता है कि ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ। ये ब्लेसिंग्स सिर्फ थोड़े समय के लिए अब नहीं है, अब ये जीवन भर के लिए, जीवन भर के लिए। तो खुश हो जाइए, प्रसन्न रहिए। आप लिखिए आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम ब्लेस्ड। बस बिल्कुल आप ये लिख डालिए ताकि वो कृपाएं आपकी तरफ आए, क्योंकि अब आप मैजिशियन बन गए हो। जो चाहते हो वही अट्रैक्ट कर लोगे। तो अब दीन दुखी नहीं, अब हम एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरफ उभर रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आज के जीवन को, आज के दिन को बहुत एंजॉय कीजिए, क्योंकि 2025 का आज का दिन बिल्कुल हमारा अपूर्ण होने को है। आप जितने लोग भी आज हमारे एकादशी का उपवास कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों को साधुवाद। हरे कृष्णा एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।